गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं। गॉस थ्योरम में मैं पहले से ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। किसी भी पर्टिकुलर सरफेस के अंदर अगर चार्ज है और चार्ज को अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका फ्लक्स मिल जाता है। ठीक है, तो हम पहले से ही गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं और गॉस थ्योरम में जो फ्लक्स निकल के हमारा आता है दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स निकल के आता। अब पर्टिकुलर इस वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपके एग्जाम आ रहे हैं बेसिकली सीबीएसई का, आईएससी का, उसके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एप्लीकेशन में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायग्राम ड्रॉ कर लें। ठीक है, हम डायग्राम बनाएंगे। यहां पर देखिए, ये हमने एक वायर ले लिया, वी हैव कंसीडर्ड अ वायर। ये हमने एक वायर लिया, ठीक है, और इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो सकती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां से मान लीजिए इसके ऊपर इसकी पूरी हमने इसका एक, भाई इनफाइनाइट के लिए तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा, तो हमें इसकी एक डेफिनेट लेंथ माननी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू टाइटल हमने इनफाइनाइट लेंथ ले ली, बट हमें इसकी एक डेफिनेट लेंथ निकालनी पड़ेगी, डेफिनेट लेंथ माननी पड़ेगी और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके पूरे सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जो इसकी हम लोग लेंथ कंसीडर करेंगे वो इसकी हमने L लेंथ कंसीडर कर ली। इस वायर की लेंथ क्या है, L। ठीक है, अब देखिए जैसे ये मेरी हथेली है बेटा, मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम अगर हमें लगानी है, क्योंकि इसमें ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है और हमें गॉस थ्योरम इसमें अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अगर इस हथेली पे चार्ज रखा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, ये चार्ज पूरी तरह इनक्लोज्ड है? नहीं, ये चार्ज पूरी तरह से इनक्लोज्ड नहीं है। अगर हमें चार्ज इनक्लोज करना है तो हथेली मुट्ठी बांधनी पड़ेगी, मुट्ठी जब बांधेंगे तब अंदर चार्ज आएगा। उसी तरह से इसकी पूरी लेंथ पे चार्ज है, पूरी लेंथ पे चार्ज दिया हुआ है और अगर इस चार्ज को इनक्लोज करना है, ठीक है, तो हम कैसे इनक्लोज करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू टाइटल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें इनक्लोज करना पड़ेगा। तो इनक्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे एक सिलेंडर। हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर देंगे जिससे सिलेंडर के अंदर जो है चार्ज दिखाई पड़े, चार्ज सिलेंडर के अंदर शो हो। यहां पर देखिए, ठीक है। अब देखिए पॉइंट P हमने यहां ले लिया है, पॉइंट P थोड़ा पीछे कर लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट P हम लोग पीछे कर लें थोड़ा सा, ये पॉइंट P है हमारा। पॉइंट P आप यहां ले लीजिए, ठीक, इस जगह पे हमने पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जब हमने ये सिलेंडर बना दिया, ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अब ये चार्ज अंदर आ गया, इनक्लोज्ड हो गया। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बनाया किस लिए है, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बनाया इसलिए है ताकि हम चार्ज को अंदर इनक्लोज कर सकें। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसके तीन पार्ट हैं, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर के तीन पार्ट हैं। ये देखिए एक अपर सेक्शन है, ये भी सर्कुलर है, लोअर सेक्शन है, ये भी सर्कुलर है, और जो मिडिल सेक्शन है, जो बेटा मिडिल सेक्शन है, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया को शो करता है। जैसे रोटी बेलते हैं ना बेलन से, ठीक है,
तो जो रोलिंग पार्ट होता है बेटा वो हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया को शो करता है, हमारा वो कर्व सरफेस एरिया को शो करता है। तो हम तीनों जगह पर एरिया एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एरिया ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर एक एरिया ले लिया, ठीक है, और हर जगह हम डायरेक्शन देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। पहले मैं कई बार ये चीज बता चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। सिमिलरली यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आप चाहें तो इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हैं, जैसे यहां पर इस डायग्राम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं आगे तक, इसको ऐसे नीचे तक मिला सकते हैं, ठीक है, और ये हमको पता ही है यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हम पहले से समझ चुके हैं, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमारा देखिए ये हमने नीचे तक ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर देखेंगे, ये भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ठीक। अब देखिए पहले आप देखिए गॉस थ्योरम का वीडियो जो हमने बनाया था बच्चों, तो उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमने बताया था कि अगर एरिया का वेक्टर लेंगे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा यहां पर देखें तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, लेकिन यहां जो एरिया का वेक्टर होगा वो इसी की डायरेक्शन में होगा भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम बोल चुके हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां पर तीनों जगह पर हमें फ्लक्स निकालना है, अपर सेक्शन पे, लोअर सेक्शन में और बीच में, ठीक है। अब फिर से एक बार अपने टाइटल को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। हमने क्या किया, एक हमने इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया, पर चूंकि हमें निकालना है डेफिनिट लेंथ के लिए तो हम पहले डेफिनिट लेंथ ले लेंगे। हम इनफाइनाइट लेंथ के लिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, फिर इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक डेफिनिट लेंथ ले ली और एल लेंथ का वायर ले लिया, इसकी एल लेंथ है, ठीक है, एल लेंथ का हमने वायर ले लिया। इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लिया, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए अगर हमें गॉस थ्योरम लगानी है तो ये जो चार्ज वायर के ऊपर है, सरफेस पे है, इसको इनक्लोज करना पड़ेगा, और इनक्लोज करने के लिए हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दिया है, और इस सिलेंडर की वजह से ये जो चार्ज था अब ये इनक्लोज हो चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो हम सबसे पहले डायरेक्शन देख लेंगे। तो हमने 3 सेक्शन लिए हैं, अपर सेक्शन, लोअर सेक्शन और मिडिल। एक काम करते हैं, इसको हम S1 बोल देते हैं, इसको हम S2 बोल देते हैं और इसको S3 बोल देते हैं। यहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले डायरेक्शन देखेंगे तो ये होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और पॉइंट पी पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। क्लियर, आई बात समझ में। तो अब देखिए सबसे पहले हम टोटल फ्लक्स निकाल लें कि कितना टोटल फ्लक्स होगा। तो हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स ऑफ द सरफेस। तो टोटल फ्लक्स हम निकालेंगे, सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो अगर हम टोटल फ्लक्स निकाल लें तो टोटल फ्लक्स जो होगा हमारा वो निकलेगा, पहले हम S1 वाले सरफेस का निकालेंगे, फिर हम S2 वाले सरफेस का निकालेंगे, फिर हम S3 वाले सरफेस का निकालेंगे। अब देखिए यहां पर एक चीज देखिए, ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज इसकी पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में बताया था कि चार्ज को हम 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चार्ज को, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और वॉल्यूम पे कर सकते हैं। अब यहां पर चार्ज जो है, ये चार्ज यहां लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। तो हम इसको चार्ज पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं या चार्ज अपॉन लेंथ बोल सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर हमारी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा,
और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ से निकालेंगे, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या दिया है, Q अपॉन L। तो यहां से अगर हम Q निकाले तो हमारा आ जाएगा लैम्डा इंटू L, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम फ्लक्स निकाले तो पहले S1 सरफेस का, S2 फिर S3। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, EdA cos थीटा। ठीक है, डीए का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे बाद में क्योंकि टोटल एरिया पे निकालना है, और इसका भी हमारा क्या आएगा, EdA cos थीटा। ठीक, और यहां पर भी EdA cos थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम cos थीटा को भी बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम देखें यहां पर बेसिकली, तो हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो केवल उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं जो फंक्शन वेरिएबल है, फिक्स फंक्शन का नहीं करते हैं। ठीक है, एंगल ये बदल सकता है तो हम cos थीटा को भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट यहां से एंगल दिख रहा है तो हम फिर यहां से डायरेक्ट फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम S1 वाले सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा, और यहां पर भी कितना बन रहा, 90 डिग्री का। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ऊपर हमें एंगल पता है, तो यहां पर देखिए अगर हम रखेंगे cos 90, यहां पर हम रखेंगे cos 90 जो कि S1 पे हमें दिख रहा है, तो यहां का जो फ्लक्स आएगा, इसको फिर से हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, यहां पर जो हमें फ्लक्स मिलेगा, ठीक है, यहां पे जो हमें फ्लक्स मिलेगा दैट इज फाई टोटल, ये मिलेगा 0, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर देखिए अगर हम S2 की बात करें, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, तो cos 0 1 होता है, तो सीधे सीधे E और DA आ जाएगा, cos 0 तो 1 हो जाएगा। और यहां पर देखिए अगर हम S3 की बात करें, S3 वाले सरफेस की, तो यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो cos 90 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसका निकालें तो DA का इंटीग्रेशन कर दोगे तो A हो जाएगा, DA का इंटीग्रेशन क्या आएगा, A आएगा। ठीक है, अब देखिए इस पूरे सरफेस का फ्लक्स निकल गया और इस पूरे सरफेस ने इस वायर को इनक्लोज कर रखा है। अच्छा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि किसी भी सरफेस के अगर अंदर चार्ज है तो उसका फ्लक्स कितना होता है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो टोटल फ्लक्स आता है, अगर चार्ज अंदर मान लीजिए Q चार्ज इनक्लोज था, तो वो आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां पर देखिए अगर हम चार्ज, क्योंकि चार्ज इसकी पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमने लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले से लिख रखी है, क्योंकि यहां पर चार्ज इसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमने इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। तो यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L था, तो Q हमने निकाला लैम्डा L, तो Q की वैल्यू यहां से पुट करके यहां पे प्लेस कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और Q की वैल्यू यहां पर लैम्डा L प्लेस कर दीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। अब देखिए यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम देखें तो टोटल फ्लक्स हमारा यहां से आ रहा है E इंटू A, और यहां पर जो टोटल फ्लक्स मिलेगा वो मिल रहा है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों फ्लक्स हैं, तो हम इक्वेट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकंड के इक्वेट करते हैं, तो यहां हो जाएगा E A इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ एरिया देख लें, ध्यान से देखो, यहां पर एरिया देख लें तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये जो S2 वाला हिस्सा है ये कर्व्ड सरफेस एरिया दिखा रहा है सिलेंडर का, ये जो S2 वाला हिस्सा है ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिखा रहा है, जो कि होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 पाई RH होता है, पर यहां पर हमने L ले रखा है इसलिए हम 2 पाई RL ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है,
क्लियर। अच्छा यहां देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में रिलेशन निकालें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इट मींस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो ये था हमारा गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। गॉस थ्योरम के बाकी एप्लीकेशंस भी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।